विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। अपने जीवन में हम संतुलन ला सकते हैं, समरसता, संगीत ला सकते हैं यदि हम विवेक को जागृत करें तो। और विवेक जागृत होता है विचार से। जब हम अपने जीवन में विचार करते हैं, एक होता है विचार करना, एक होता है विचार होना। अगर हम ध्यान देते हैं, जागृत रहते हैं तो विचार करते हैं, और अगर सोए सोए रहते हैं, बेहोशी में रहते हैं, अर्थात जड़ता, मूढ़ता, निद्रा तंद्रा में रहते हैं, तो फिर विचार होते हैं। और कैसे विचार होते हैं? जैसी हमारी आदतें होती हैं, जैसी हमारी रुचि होती है, जैसे हमारा इंक्लिनेशन होता है, टेंडेंसी होती है, उसी प्रकार के विचार होते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ डांट दिया तो वही विचार होते रहेंगे, बैठे बैठे, सोते सोते, चलते चलते, खाते खाते, कि उसने क्यों डांटा, उसने ऐसा क्यों बोला। कभी कोई प्रमोशन हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, तो फिर उसका विचार आएगा। खाते खाते, नहाते नहाते, सोते सोते, चलते चलते, बैठे बैठे, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, या सामान्य रूप से अपने आप कुछ ना कुछ विचार तो आते ही हैं मन में। जैसे हमारा मूड के हिसाब से, हमारी स्थिति के हिसाब से, हमारे संबंधों के हिसाब से, हमारी रुचियों के हिसाब से, हमारी प्रियता, हमारी आवश्यकता के अनुसार विचार अपने आप उठते हैं। ये तो हो गया सतत विचार होना। मन है तो मनन अपना चलता ही रहता है, परंतु एक मनन करना, विचार करना, स्वयं अपने अधीन मन को करना। ये नहीं कि मन स्वयं विचार कर रहा है, हम चाहे ना चाहे विचार तो होता ही रहता है मन में, लेकिन तब विचार हो जब हम चाहें, और जब हम ना चाहें, जो हम ना चाहें, उसका विचार ना हो। लेकिन कितने होंगे जिनका यह समाधान हो गया कि हम जो चाहते हैं वही विचार आता है, हम जो नहीं चाहते हैं वह विचार नहीं आता है, और जब हम नहीं चाहते हैं तो विचार ही नहीं आता है। बहुत कम ऐसे साधक हैं जिनका यह प्रश्न हल हुआ है, नहीं तो अधिकतर हमारे मन में वही विचार आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और चाह कर भी हमारा मन विचार रहित नहीं हो पाता है। परंतु हम कहते हैं कि हम हैं, और शास्त्र कहता है कि आत्मा तो राजा है इस शरीर का, और ये शरीर रथ के समान है, आत्मा रथी है, और आत्मा जैसा चाहती है इस रथ को चलाती है।
इस मन को चलाती है, शरीर को चलाती है। पर शरीर तो ऐसे कर्म करता है जो आत्मा नहीं चाहती। कोई आत्मा नहीं चाहती कि मेरी दुर्गति हो, परंतु ये शरीर तो अपनी दुर्गति अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मारता दिखता है। कुचेष्टाएं, हिंसा, झूठ, क्रोध, काम, लोभ, ये आत्मा नहीं चाहती, लेकिन इसमें पड़ता हुआ यह शरीर दिखता है, वहाँ जाता हुआ यह मन दिखता है। तो फिर आत्मा राजा कैसे? आत्मा तो गुलाम हो गया, और यह शरीर अपने आप ही संचालित हो, जैसे यह मन अपने आप ही संचालित हो, आत्मा की सुन ही नहीं रहे, या आत्मा कुछ सुना भी नहीं रही। तो उस दशा में तो आत्मा की दुर्गति हो जाती है, आत्मा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, जो अपने राजापने को भूल गई, जिसने अपने प्रभुत्व को खो दिया, अपने सर्वशक्तिमत्व को जो भूल गई, और शरीर की इंद्रियां विषयों के संपर्क में सारी मर्यादाएं तोड़ दी, भूल गई। क्योंकि मर्यादाएं स्थापित करने वाली तो आत्मा है। वो तो आत्मा तय करेगी कि किस विषय को कितना भोगना है, कब भोगना है, क्यों भोगना है, कैसे, सब आत्मा तय करती है। यह शरीर, यह मन तो उस विषय को आत्मा तक ले जाते हैं, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, इस पूरे अस्तित्व को सुंदर, स्वस्थ शक्ति प्रदान करने के लिए। विषयों का संपर्क होता है इंद्रियों से, और मन का संपर्क होता है इंद्रियों से। मन का संपर्क इंद्रियों से, इंद्रियों का संपर्क विषयों से, और विषय आते हैं इंद्रियों के संपर्क में, इंद्रियां आती हैं मन के संपर्क में, और मन फिर आत्मा के पास उस भोग के सूक्ष्म तत्व को ले जाता है। क्योंकि इस शरीर को चलाना है, सुंदर बनाना है अंतःकरण को, जिससे आत्मा मुक्त हो सके हर बंधन से, हर दुख से, और स्वयं को जानकर स्वयं में स्थित हो सके। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग बोध प्रेम को प्राप्त हो सके आत्मा, अपने सहज स्वरूप, अपनी सहज प्रकृति प्रवृत्ति को प्राप्त हो सके। परंतु हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है और भाता कुछ और है। कभी भी एक चीज नहीं होती। हम चाहते अलग हैं और मिलता कुछ और ही है, होता कुछ और ही है। और जो होता है वो भाता नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है उसमें हमारी संतुष्टि नहीं। ये है जीवन का सत्य। और जो तत्व सदा टिका हुआ है वहां ध्यान हमारा जाता नहीं। जो चीज हमारे पास नहीं रहती उसी की इच्छा सदा बनी रहती है, और जब वो चीज हमारे पास आ जाती है तो उसकी इच्छा नहीं बनी रहती, फिर किसी दूसरे की इच्छा बनी होती है। और जो सदा से प्राप्त है, यदि उसकी इच्छा की जाए तो वो प्राप्त हो जाए। 10 दिन भी यदि हम ईश्वर की इच्छा कर लें कि मुझे सच्चे मन से, हृदय से उत्कंठा पैदा कर लें, हर एक पल, हर एक सेकंड
10 दिन का मतलब ये नहीं कि हर दिन में 10 मिनट, दिन के ज्यादा से ज्यादा क्षण, भले ही हम बीच में 5-10 मिनट भूल जाएं लेकिन फिर वही याद आए, क्योंकि जिसको सांस चाहिए वो भूलता थोड़ी है कि चलो 1 मिनट बाद याद करेंगे अरे सांस चाहिए। किसी ने गला दबा दिया या नाक दबा दी, वो कभी भूल पाएगा कि मुझे सांस चाहिए? तुरंत हाथ हटाएगा, फड़फड़ाएगा, लड़ जाएगा पूरी शक्ति से कि सांस चाहिए, नहीं तो जीवन खत्म। और हम भगवान की इच्छा ऐसे करते हैं, अपने मुक्ति की इच्छा ऐसे करते हैं, अपने पूर्णता की इच्छा, अपनी शुद्धता की इच्छा ऐसे करते हैं जैसे उसकी ज़रूरत ही ना हो। कोई तीव्रता नहीं, एकदम मंदता, और उसी मंदता के बीच में हम भूल भी जाते हैं, वो मंद इच्छा भी समाप्त हो जाती है। वो मंद मंद जो कामना है, कोमट कोमट हल्की फुल्की ईश्वर की, वो बीच में पूरी ही समाप्त हो जाती है कि हम उसके विपरीत तत्व की इच्छा तीव्रता से करने लगते हैं। सत्य के विपरीत हम असत्य को चाहने लगते हैं। शुद्धता की कामना करते करते हम अशुद्धता से संपर्क कर लेते हैं। दोष से, असत से, भ्रम, माया और इस संसारिक पदार्थ से प्रीति कर लेते हैं। फिर याद आता है ईश्वर, फिर ईश्वर की मंद मंद कामना होती है और ईश्वर की कामना भूल करके फिर संसार के चक्र में, संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों की कामनाओं में डूबते हैं। तो फिर कहां से ईश्वर की हमें प्राप्ति होगी? ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो एक ही कामना, अनन्य कामना होनी चाहिए हृदय में कि बस अब ईश्वर ही चाहिए, वही मेरा है, मैं उसका हूं, सभी ईश्वर के हैं, सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। उसी की कामना हो, बस उसी की कामना हो, अनन्य कामना हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहम्। उनका तस्याहम् न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, जो मेरा नित्य ध्यान करते हैं, अनन्य भाव से ध्यान करते हैं। अनन्य का अर्थ है ना अन्य, यानी ये नहीं कि हम भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं साथ में दूसरे का भी, किसी अन्य का ना हो, ऐसे ध्यान को अनन्य भाव कहते हैं, अनन्य ध्यान कहते हैं। जब हम केवल भगवान का ध्यान, केवल भगवान का चिंतन, किसी अन्य का नहीं, और निरंतर सतत, क्योंकि ये मन का तो स्वभाव है चिंतन करना, तो मन में किसका चिंतन हो रहा है? किसी अन्य का नहीं, केवल भगवान का। केवल भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति का, भगवान से जुड़े हुए वस्तुओं का, भगवान से जुड़ी हुई परिस्थितियों का, भगवान से जो संबंध है, केवल भगवान का या भगवान संबंधित चीजों का ही ध्यान हो रहा है। और जिसका भगवान से संबंध नहीं, उसका हम ध्यान नहीं कर रहे, बस भगवान और भगवान से संबंधित चीज का ध्यान कर रहे हैं, न अन्य। अनन्य ध्यान कर रहे हैं, किसी अन्य का ध्यान नहीं कर रहे। अनन्य चेताः सततम, जो अनन्य हो गया है ऐसा चित्त, जो सततम, सतत, निरंतर, माम स्मरति नित्यशः, मेरा ध्यान करता है,
नित्य ध्यान करता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। उसके लिए मैं कभी खोता नहीं हूँ, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसको जो चाहिए वो मैं दिला देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। ऐसा आश्वासन भगवान ने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने दिया, स्वयं दिया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरा चिंतन करते हैं। अब ये मतलब नहीं कि हम चिंतन होगा ही नहीं भगवान का यदि हम कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा राग है करने में। कोई व्यक्ति बिना करे एक क्षण भी नहीं रह सकता। वैसे तो अकर्म में जाना तो बहुत ऊंची स्थिति है, कर्म संन्यास की तो बहुत ऊंची स्थिति है, वो तो परिणाम है। मरना जैसे परिणाम है कि व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है और शरीर पड़ा रहता है। अब मरना परिणाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम प्राप्त करना है तो अभी हम चाकू मार लें या नस काट लें या जहर खा लें और अभी मर जाएं, तो उससे कोई हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा, न मुक्ति प्राप्त होगी। जैसे कोई व्यक्ति धर्मात्मा है और तो मरने के बाद उसको ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है या ईश्वर के धाम की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, कल किसने देखा है, कल कुछ गलती हो जाए हमसे, कल हम बुरे बन जाएं तो आज हम धर्मात्मा हैं, आज ही जहर खा लेते हैं, आज ही मरते हैं और आज ही हम ईश्वर के धाम को पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो वो नरक में जाएगा अपने जीवन को खत्म करके। इसी प्रकार जो व्यक्ति हमको दिखते हैं केवल भगवान के ध्यान में मग्न और कोई संसार का काम नहीं कर रहे हैं, उनको देख करके यदि हम भी नकल करने लगे कि हम भी कल से कहीं ऑफिस नहीं जाएंगे, सेवा में नहीं जाएंगे और हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो उनसे भगवान का ध्यान तो होगा नहीं, और बाकी वो जो कर सकते थे कर्म भी छोड़ दिया उन्होंने। कर्म से पूजा कर सकते थे, कर्म योग कर सकते थे, अपने कर्तव्य का पालन जो भगवान ने दिया था, भगवान की आज्ञा का पालन भी नहीं हुआ और भगवान का ध्यान कहाँ से होगा। जब ये हाथ पैर ही हमारी बात नहीं मान रहे, यही आलस्य प्रमादी हो गए, तो मन तो और सूक्ष्म है, मन कहाँ से बात मानेगा, मन कहाँ से ईश्वर में ही लग जाएगा। तो बहुत ऊंची स्थिति है कि शरीर को शांत करके मन को भगवान में लगाए रखना। ऐसा सामर्थ्य तो महापुरुषों का होता है, साधारण व्यक्ति का तो मन कंट्रोल में नहीं रहता है। अर्जुन ने भी ये कहा कि मन तो बहुत चंचल है। भगवान ने कहा हाँ चंचल है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य और अभ्यास से ये वश में आ जाएगा अर्जुन। इसके लिए हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु हमें हमारे स्तर में जा करके हमको उपदेश करते हैं, हमारे लेवल से हमारा उपदेश होता है, और हमारा लेवल यही है कि हमारा राग है करने में, कि हम कुछ करें, हम कुछ अच्छा करें, हम दूसरों का भला करें, हम हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा से बड़ा काम करूं। हर व्यक्ति का राग है करने में, किसी का राग है बोलने में, किसी का राग है करने में। तो वही भगवान की सेवा बना ली जाए, वही भगवान की भक्ति बना ली जाए कि मैं ऐसा बोलूंगा कि केवल भगवान के विषय में ही, इधर उधर के विषय में नहीं। निंदा चुगली व्यर्थ की बातें, किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये मेरी वाणी नहीं करेगी आज से। केवल भगवान की ही बात बोलेगी और भगवान से संबंधी बात और भगवान के लिए ही बोलेगी। यही भगवान की पूजा बन जाए, क्योंकि मेरी बोलने में रुचि है। हरदम किसी किसी का
बोलने में इतनी रुचि होती है कि वो शांत नहीं बैठता, हरदम उसका मुंह चलता है। तो वही भगवान की भक्ति बन जाए। किसी की करने में रुचि है, किसी की व्यवसाय में, बिजनेस में, किसी की योग में, किसी की समाज सेवा में, किसी की पढ़ाने में, किसी की नेतृत्व करने में, किसी की सेवा करने में, किसी सबकी अलग अलग रुचि। वही भगवान की सेवा बन जाए। ये जो मैं कर रहा हूं ये अपने सुख के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए नहीं, ये भगवान के लिए। ये भगवान सब जगह है, सबकी सेवा के लिए मैं ये कर रहा हूं, सबके सुख के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। तो क्या होगा, उसका करने का राग भी निवृत्त हो जाएगा और उसको भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। भगवान का नित्य ध्यान होता रहेगा। केवल कर्तव्य कर रहा है, भगवान को भूल गया तो अपने सुख के लिए करेगा, तो वो कर्म फिर योग नहीं बन पाएगा। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए कर रहा है और व्यक्ति अपनी कामना छोड़ दे, फल की कोई चिंता नहीं, और फिर कर्तव्य कर रहा है, तो वो कर्म योग बन जाता है। जब वो कर्म इस जगत की इच्छा पूरी करने के लिए होता है या भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि हम प्रेमी हो जाएं। इस जगत की इच्छा क्या है? इस जगत की इच्छा है कि हम निर्दोष हो जाएं। जब हम अपने कर्म को निर्दोष होके करते हैं तो जगत की इच्छा पूरी होती है। जब हम सबके प्रेमी होकर के सबके हित के लिए कर्म करते हैं तो हम भगवान के काम आ जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। ये जगत हमें निर्दोष देखना चाहता है, भगवान हमें प्रेमी देखना चाहते हैं। हम स्वयं को उदार देखना चाहते हैं कि मैं उदार हूं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और ये जगत हमें निर्दोष देखना चाहता है। इसीलिए तो जगत बार बार हमारे दोष दिखाता है कि तुम में ये दोष है, ये दोष, हम बुरा मान जाते हैं। जगत चाहता है, जगत हमसे क्या चाहता है या हम किसी से क्या चाहते हैं? हम भी तो जगत का हिस्सा हैं। हम देखें कि हम लोगों से क्या चाहते हैं। एक लोगों से नहीं, एक व्यक्ति को चुन लें कि हम इससे क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो झूठ ना बोले हमसे, वो धोखा ना दे, वो हिंसा ना करे, उसमें कोई दोष ना हो। कम से कम उसमें दोष नहीं होगा तो मेरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और अगर उसमें अब्रह्मचर्य है तो हानि किसकी करेगा? मेरी हानि करेगा। अगर उसमें चोरी की तो किसकी हानि करेगा? मेरी हानि करेगा। हिंसा करेगा तो मेरी हानि करेगा। हे भगवान, ये व्यक्ति में ये दुर्गुण ना हो, नहीं तो हानि किसकी होगी? समाज की होगी, मेरी होगी। इसलिए मैं उस व्यक्ति को निर्दोष देखना चाहता हूं कि वो कोई भला करे या ना करे, किसी का, मेरा भला करे या ना करे, वो हानि ना करे। माता पिता आपस में बच्चों से यही चाहते हैं, बच्चे माता पिता से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, कि ये कुछ ठीक करे या ना करे, ये गलत ना करे, तो संबंध चल जाएगा, जगत खुशहाल रहेगा, परिवार खुशहाल रहेगा। गलत होने लगा तो नहीं चलेगा। इस तरह हम जगत की इच्छा पूरी कर सकते हैं, निर्दोष होकर के कर्म करें। ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं यदि हम प्रेमी होकर के कर्म करें। अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं यदि हम निष्काम होकर के कर्म करें। तीनों की इच्छा
पूर्ण हो जाएगी। और यदि हम सकाम होकर के कर्म करेंगे अपने सुख के लिए, तो ये जगत के भी प्रतिकूल होगा, ईश्वर के भी प्रतिकूल होगा और हमारे भी प्रतिकूल होगा। हमारी भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, आज तक नहीं हुई तो और आगे भी कहाँ होनी है। इच्छाएं तो और बढ़ती रहती हैं, जैसे गोमुख से गंगा निकलती रहती है वैसे मन से इच्छाएं निकलती रहती हैं। निष्काम होना ही मन को इच्छा रहित कर देता है, वृत्ति रहित कर देता है। और मन वृत्ति रहित हुआ तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग घटित होता है। योग घटित होगा तो बोध और प्रेम भी घटित होगा हमारे ही भीतर, और आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी, राजा बनेगी, राजयोग की प्राप्ति करेगी। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।